नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के पूर्णिया से एक खबर सामने आई। यहां पर आपको बता दें कि एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर पर पीछे से गोली मारी गई थी। उनके पीठ पर 2 गोलियां लगती हैं, जिसके बाद बाइक जो चला रहे थे उनके प्रेमी अचानक बाइक रोकते हैं और जब पीछे देखते हैं तो लहूलुहान हाल में उनकी प्रेमिका उस बाइक पर पड़ी होती है। जो उनके साथ उनके प्रेमी थे, उनका कहना था कि उन्होंने देखा कि हमलावर किस तरह से स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक से आए थे और पीछे से उन्होंने इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि टीचर के जो हस्बैंड है वो बकायदा आर्मी में ऑफिसर है और इनकी जो क्राइम कुंडली है और जो कहानी सामने आती है कि इस तरह से गोलीकांड को क्यों अंजाम दिया गया था, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल आपको इस कहानी के बारे में बताएं, इसके पहले आपको 4 किरदार से मिलवाते हैं। बता दें कि इस स्टोरी में 4 नाम है, 2 कपल है। दोनों के अफेयर्स ऐसे होते हैं कि दोनों क्रॉस कपल जो होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, उनकी वाइफ दूसरे के पास चली जाती है और इसके बाद इनकी कहानी शुरू हो जाती है। अफेयर, प्रॉपर्टी और कई ऐसे मोटिव होते हैं जो इस केस में सामने आते हैं। बता दें कि चितरंजन की शादी सोनी से हुई थी। चितरंजन और सोनी ये एक कपल थे। इसके साथ ही बजरंग और सविता ये दूसरे कपल थे। यानी चारों अगर बता दें, अगर बजरंग और चितरंजन जो है ये आपस में दोस्त थे। दोनों शुरुआती दौर में साथ साथ रहते थे। इस दरमियान इन्होंने आर्मी क्वालिफाई किया था, आर्मी की परीक्षा पास की, जिसके बाद ये लोग आर्मी में नौकरी करने लगते हैं। हालांकि साल 2002 में बजरंग जो है उन्होंने आर्मी से वीआरएस ले लिया था। इसके बाद वो अपने घर का काम करते थे और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, इन सब चीज़ों में ही वो अपनी समय बिताते थे और इसी के थ्रू उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी, रोजी रोटी चलती थी। बजरंग की शादी जो हुई थी सविता से हुई थी। अब सोनी और चितरंजन की शादी की बात करें तो साल 2006 में इनकी शादी हुई थी। ये कहानी चितरंजन, बजरंग, सविता और सोनी के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बता दें कि चितरंजन की वाइफ जो है सोनी है और बजरंग की वाइफ जो है सविता है। ये आपस में कपल थे। इन्होंने बिहार के ही एक जगह थी, वहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदी थी। आपको बता दें कि न्यू सिपाही टोला पूर्णिया में आता है। पूर्णिया में इन दोनों ने एक समय में, जब इनकी शादी हो जाती है, इनको घर अपना खरीदना होता है मकान बनाने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने न्यू सिपाही टोला पर ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन खरीदी, इसके बाद इन्होंने उसी ज़मीन पर मकान बनाए। दोनों का मकान अब आसपास में हो गया था और दोनों परिवार में काफ़ी बनती भी थी। ये मामला कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है, दोस्ती यारी होती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन देखते ही देखते आपको बता दें कि इन परिवार में इतना मेलजोल होने लगता है कि कुछ ही समय में जो चितरंजन होता है, चितरंजन यानी अपने दोस्त बजरंग की वाइफ सविता से प्यार कर लेता है। अब चितरंजन और सविता दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाती है। इसकी भनक परिवार को भी लग जाती है। धीरे धीरे दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन सविता भी उस ओर से आपको बता दें कि वो भी चितरंजन के करीब आ चुकी थी, जिसके बाद इन दोनों को समझाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अब दोनों इस पर आ गए थे कि इन्हें शादी करनी है, इन्हें अब एक साथ रहना है। यानी ना चितरंजन ने अपनी वाइफ सोनी के लिए सोचा और ना ही सविता ने अपने हस्बैंड यानी बजरंग के लिए कुछ सोचा। आपको बता दें कि चितरंजन और सोनी के 2 बच्चे भी थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ही फ्रेंड यानी बजरंग की वाइफ सविता से अफेयर चला लिया। और इसके बाद साल 2024 आता है, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग जब होती है कश्मीर, तो वो अब सविता को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब डिसाइड ये होता है कि दोनों ही परिवार डाइवोर्स फाइल करेंगे और जिसकी वजह से सोनी अपने पति यानी बजरंग के खिलाफ चितरंजन से डिवोर्स चाहती है, जिसकी वजह से उसने कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया कि उसे अब चितरंजन के साथ नहीं रहना है। और इसके साथ ही वहाँ से बजरंग ने भी अपनी वाइफ से दूरियां बनाने के लिए, क्योंकि वो उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, उसके भी बच्चे थे घर में, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसके बाद थक हार कर दोनों ही फैमिली ने डिवोर्स फाइल किया। यानी एक के हस्बैंड ने फाइल किया, दूसरे के वाइफ ने फाइल किया। अब मामला वहां पर पेंडिंग था। इसी दरमियान आपको बता दें कि साल 2024 से जो चितरंजन और सविता कश्मीर में रहा करते थे
और दूसरी ओर चितरंजन के जो दोनों बच्चे थे वो सविता इनके सोनी के साथ रहा करते थे। अब सोनी यहाँ पर स्कूल में, वो मिडिल स्कूल में टीचर थी। 30 साल की सोनी के लिए ये मुश्किल था कि वो घर भी देखे, अपने बच्चों को भी देखे, इसके बाद वो स्कूल भी जाए और अपना डेली रूटीन फॉलो करे। इसके लिए उसने अपने बच्चों को नानी के घर में छोड़ना बेहद ज़रूरी समझा, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के यहाँ छोड़ दिया। अब सोनी घर में अकेली रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर बता दें कि बजरंग अपने बच्चों के साथ उस घर में रहा करते थे। इसी दरमियान बजरंग और सोनी के घर में आना जाना रहा करता था, क्योंकि सोनी अकेली थी और ऐसे में उसे कुछ ज़रूरत होती थी तो बजरंग उसकी मदद किया करता था। ये दोस्ती होती है। और इसी दरमियान आपको बता दें कि सोनी काफ़ी खुद को अकेला महसूस करती थी और यही वजह होती है कि सोनी और बजरंग में धीरे धीरे दूरियां जो होती है वो कम होने लगती है। दोनों दोस्ती से बढ़कर प्यार में उनकी दोस्ती तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और करने लगते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी और जिसकी खबर इनके जो पार्टनर होते हैं उन तक भी जाती है। भले ही चितरंजन सविता के साथ कश्मीर में था, लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि यहाँ पर उसके दोस्त और उसकी वाइफ के बीच में अफेयर हो गया है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा सोनी यानी उसकी वाइफ का दावा था। इसी दरमियान आपको बता दें कि सोनी पर फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला खुलता है और सामने आता है कि इस तरह से जो सोनी थी स्कूल के लिए निकली थी और इसी दरमियान उसके टारगेट करके एक बाइक और एक स्कॉर्पियो से 3 लोग आते हैं और इस तरह से गोलीकांड को अंजाम देते हैं। ये वारदात 2 अप्रैल की बताई जा रही है। बता दें कि जो सोनी है अपने घर, उसका घर न्यू सिपाही टोला के करीब है पूर्णिया के, और इसके बाद वो बिलौरी अपने घर से निकलती है बाइक पर अपने प्रेमी यानी बजरंग के साथ वो बाइक पर जाती है। इसी दरमियान एक गांव के पास बाइक इनकी स्लो होती है और वहां आती है एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक। स्कॉर्पियो खुलती है, इसमें कुछ लोग निकलते हैं और बाइक सवार जो होता है पीछे से गोली मार देता है सोनी को। अब क्योंकि गोलियों की आवाज़ से बाइक सवार जो बजरंग होते हैं वो गाड़ी रोक लेते हैं और इसके बाद वो देखते हैं तो पीछे लहूलुहान हाल में उनकी प्रेमिका यानी गर्लफ्रेंड होती है। अब वो देखते हैं, इसी दरमियान उनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पास में ही स्कॉर्पियो गाड़ी बंद हो रही थी, जिसमें उनका दावा था कि उनकी वाइफ यानी सविता के भाई उस काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। और हो ना हो वजह यही थी कि इन दोनों ने यानी सोनी के हस्बैंड चितरंजन ने और ये बजरंग की वाइफ सविता ने, इन दोनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया होगा और इस तरह से उन्होंने शूटर हायर किए होंगे और जिसकी बदौलत उन्होंने सोनी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी। आपको बता दें कि हत्या की वजह, क्योंकि सोनी जो है वो संपन्न घर से थी, वो बहुत अच्छे घर से थी, उनकी प्रॉपर्टी थी। यही वजह होती है कि चितरंजन जो होता है उसकी नज़र अपनी वाइफ के फादर की प्रॉपर्टी पे होती है। तो बता दें कि उसकी प्रॉपर्टी एक मेन मकसद था सोनी को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि सोनी लगातार डिवोर्स की डिमांड कर रही थी और उसने मुकदमा दायर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पति की नज़र उस पर थी और पति के साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी यानी सविता, उसका भी था कि किसी भी तरह से इसकी प्रॉपर्टी हथियाना है। और ये दोनों बाकायदा प्लानिंग करते हैं, ऐसा सोनी ने कहा है। और सोनी का दावा था कि इन दोनों ने प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत शूटर हायर किया और इसके बाद उन्होंने 2 अप्रैल को स्कूल के टाइम, क्योंकि उन्हें बाकायदा पता था कि किस टाइम सोनी निकलती है अपने घर से स्कूल के लिए और किस टाइम उसका प्रेमी उसे लेकर जाता है, तमाम ऐसी एक्टिविटी उसे पता थी, जिसकी वजह से उसे टारगेट किया गया और पीछे से गोली मार दी गई थी। सोनी का दावा है, पुलिस के सामने जब मैटर जाता है, सोनी फिलहाल आपको बता दी कि अस्पताल में भर्ती है जहां पर उसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। लेकिन उसने जब अपना बयान दिया तो उसमें वो राज खोला जो पिछले कई सालों से उसने अपने सीने में दफन कर रखे थे। उसका कहना था कि पिछले कई सालों में 3 बार उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है, यानी हत्या की कोशिश उस पर की गई है और ऐसा पहले दफ़ा नहीं था, यानी वो हर बार बच जाती थी और इस बार भी वो बच जाती है। लेकिन इस तरह से उसके पति और पति की जो गर्लफ्रेंड है ये गुंडे भेजते हैं और गुंडों के तहत इन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार बच जाती है। इस तरह से आपको बता दें कि चितरंजन अपनी गर्लफ्रेंड सविता के साथ कश्मीर रहता है, लेकिन अपनी वाइफ पर बाकायदा उसकी प्रॉपर्टी पर नज़र रखता है, जिसकी वजह से उसने इस तरह से प्लानिंग की, ऐसा उसकी वाइफ का कहना है।
फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं चितरंजन और सोनी की जो बेटी है उनका भी बयान सामने आता है और उनका ऐसा कहना है कि वो अपने पापा को अच्छे से जानती है, उनके पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जो चितरंजन की वाइफ है यानी सोनी, उनका कहना है कि क्योंकि वो उनके दोस्त यानी बजरंग से उनका अफेयर है, ये उनको बात बुरी लगती है। इसके साथ ही सोनी की जो प्रॉपर्टी है उस पर नज़र उसकी गर्लफ्रेंड और उसके पति की पहले से थी और यही वजह है कि इन्होंने 3 बार पहले भी कोशिश की है मरवाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो सके हैं। जिसके बाद इन्होंने 2 अप्रैल को भी इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बहुत इसमें मतलब बारीकी से चीज़ें देखी गई और जो गनीमत रही कि जो इनका बॉयफ्रेंड होता है बजरंग, उन्हें देख लेता है और इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनका इलाज चलता है और वो खतरे से बाहर हो जाती है। फिलहाल पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि इसमें पहला एंगल आता है अफेयर का, दूसरा एंगल आता है प्रॉपर्टी का, तीसरा एंगल आता है जिस तरह से दोस्ती थी और दोस्ती में दरार पड़ती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वाइफ से प्यार कर बैठते हैं और एक दूसरे के पार्टनर के साथ वो अब रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से दोनों का डिवोर्स केस कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन फिर भी इनके पीछे क्या मकसद थी और क्या मोटिव था, फिलहाल हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि जो चितरंजन की वाइफ है सोनी, उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी। ये बात कहीं ना कहीं उनके पति चितरंजन को खटक रही थी और वहीं बजरंग की वाइफ सविता को भी खटक रही थी, क्योंकि वो दोनों तो आशिकी कर बैठे थे और आशिकी के बाद उन्होंने घर परिवार बच्चे सबको छोड़कर जम्मू कश्मीर में सेटल होना बेहतर समझा। लेकिन बावजूद इसके जब पीछे वो देखते हैं अपने पार्टनर को और अपने पार्टनर को एक साथ देखते हैं तो उनका खून खौला होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से इसको प्लानिंग को अंजाम दिया होगा।